ऑपरेशन धर्मांतरण पर मेरी सहयोगी शाजिया इस वक्त यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा के साथ है। शाजिया, मोहसिन रजा साहब क्या कह रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन पर, आप बात कीजिए। बिल्कुल सुचरिता, यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब इस समय रिपब्लिक भारत के साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। थैंक यू। सर, देश भर से जबरन धर्मांतरण की खबरें आप सुन रहे होंगे, आपकी नजर में ये क्या है? क्या ये एक बड़ी साजिश है? देखिए, ये आज की नहीं है, ये पुरानी साजिश है जिसका खुलासा देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार कड़ाई से, क्योंकि हमारी एजेंसियां, आज हमने अपनी एजेंसियों को आजाद कर रखा है, उनको हमने पॉलिटिकली बांध नहीं रखा है, क्योंकि हमारे देश सबसे ऊपर है। और अगर देश के खिलाफ कोई भी साजिश हो रही है और धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से आप देख रही हैं, तो ये अपने आप में पुरानी साजिश थी। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जो अपना इनको वोट बैंक समझते थे, ये सवाल उनसे किया जाए कि उन्होंने आखिर देश को इस नौबत पर लाकर कैसे खड़ा किया। क्योंकि यहाँ पर विदेशी फंडिंग की भी बात आई, उसकी भी पुष्टि हुई है। हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने विदेशी फंडिंग पर रोक लगाई है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने कड़ाई से यहाँ पर कार्रवाई करना शुरू की है। हमारी एजेंसियां लगातार रोज ना रोज कोई ना कोई खुलासे कर रही हैं और हम लगातार उन लोगों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं। और जिन लोगों को हमने पकड़ा है उनसे और भी तार कई चीजों के निकलकर सामने आ रहे हैं। हम उन संस्थाओं को भी चिन्हित कर रहे हैं कि जहां पर इस तरह का धंधा चलाया गया, जिस तरह से धर्मांतरण एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट करके, उनका ब्रेन वॉश करके, आखिर इसके पीछे की जो साजिश है, इसको क्या कहा जाएगा? बिल्कुल, आपकी नजर में रजा साहब, कौन है ये लोग जो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? बच्चियों का, मूक बधिरों का, बच्चों को पकड़ के, नौजवान लड़कों को पकड़ के, कौन है ये लोग जो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? क्योंकि शरीयत में तो ये अलाउ ही नहीं है। देखिए, शरीयत का ये पार्ट नहीं है। धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, ये जो मुल्ला मौलवी इस तरह के लोग जो काम कर रहे हैं, ये कतई कोई मजहबी लोग नहीं हैं। ये षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं। इनकी कोई बहुत बड़ी हमारे देश के खिलाफ साजिश थी जिसको नाकाम किया है आदरणीय योगी की सरकार ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी एजेंसियों ने इनको पकड़ने का काम किया है और इनके तार कहां कहां तक जुड़े हैं। जाकिर नाइक को कौन महिमा मंडित करता था? जाकिर नाइक के मंच पर कौन नेता जाते थे? कांग्रेस के नेता जाते थे या समाजवादी पार्टी के नेता जाते थे? तो ये तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाया था। और आज जो हमारी सरकार है, आदरणीय योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो हम ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रहे हैं। हमारी एजेंसियां इनको पकड़ पकड़ के जेल में डालने का काम कर रही है और जितने भी लोग और इसके पीछे शामिल हैं, हम उनको भी बिहाइंड द बार करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक कानून का राज है और जबरन धर्मांतरण करने वाले लोगों को, चाहे वो यहाँ हो और चाहे विदेश में बैठे हो, हम उनको वहां से लाने का भी काम करेंगे और यहाँ वालों को सजा देने का भी काम करेंगे। कड़ी से कड़ी सजा हमने धर्मांतरण पर कानून हम लाए हैं। और किसने विरोध किया? सड़क पर किसने विरोध किया? सदन में किसने विरोध किया? जिन्होंने विरोध किया है वही लोग इनको अपने मंचों पर ले जाते हैं और अपनी पार्टी के लिए वोट मंगवाते हैं। उनसे सवाल होना चाहिए कि आखिर आप देश के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ अपनी निजी स्वार्थ के लिए, अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, आप देश में इस तरह का माहौल, सांप्रदायिक माहौल खराब कराने के लिए क्यों आपने ये सब काम किए? क्योंकि हम तो नहीं होने देंगे देश में। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं देश को लेकर। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जिनकी प्रवृत्ति बनी हुई है, जो लोग आतंकियों पर आंसू बहाया करते थे, जो लोग रात में 3 बजे आतंकियों की आजादी के लिए अदालत खुलवा देते हैं। वो कौन है? वो कांग्रेस है। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे जब उनकी सरकार थी कि साहब इनको छोड़ दिया जाए, ये इनोसेंट हैं, इनको आतंकी मुकदमों में गलत फंसा दिया गया। तो ये सोच रखने वाले लोगों की वजह से इस तरह के लोग घर कर चुके थे। लेकिन हम इनको चुन चुन के निकालेंगे और जेल में डालने का काम करेंगे। अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर से 2 सिख बच्चियों के जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। सिखों में गुस्सा है, प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जबकि अब से पहले इस तरह के मामले पाकिस्तान से सामने आते थे। क्या देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, देश को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस करती है। उसने तो विदेशी मंचों पर किया है, तो यह चेहरा सामने निकल कर आ रहा है और हमें भी रोष है। बीइंग ए मुस्लिम मुझे रोष है कि कौन ये लोग हैं जो इस तरह का काम करके मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर किसी को इजाजत नहीं मिलेगी वो किसी भी हमारे हिंदू भाई को धर्म परिवर्तन कराएं। जरूर ये साजिश है और इस साजिश का हम खुलासा भी करेंगे, इनको जेल में डालने का भी काम करेंगे और जो संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं उन पर भी कार्रवाई करेंगे हम। अभी कई जिलों में हम देख रहे हैं कि पुलिस तेज गति से काम कर रही है, यूपी एटीएस भी लगी हुई है, और किस तरह की कार्रवाई हम भविष्य में देखने वाले हैं धर्मांतरण के मामलों पर? देखिए, हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे क्योंकि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम कानून लेकर आए हैं
और कानून लाने का मतलब ही यही है कि हम देख रहे थे कि हमारी एजेंसियां लगातार पिछली सरकारों से रिपोर्ट दे रही थी, लेकिन पिछली सरकारें उनकी कान पर जूं नहीं रेंग रही थी, क्योंकि उनका ये वोट बैंक बना हुआ था। वो एक समुदाय विशेष की और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन हम देश के लोगों के लिए राजनीति करते हैं, देश के हित में राजनीति करते हैं। हम देश को ऊपर रखते हैं, देश के लोगों की रक्षा और सुरक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी है, और ऐसे लोगों को बिहाइंड द बार जेल में डालने का भी काम हम करेंगे। और अब हमारे देश में ना जिहाद जैसा कुछ चलेगा और ना जबरन धर्मांतरण चलेगा। जिस हिसाब से आपकी ओर से कार्रवाई की जा रही है, जिस तेज गति से कार्रवाई की जा रही है, आपको क्या लगता है भविष्य में और भी कई जगहों से, कई राज्यों से मामले सामने आ सकते हैं? आ रहे हैं लगातार। आप देखिए एटीएस जो काम कर रही है, लगातार हमारे कई अलग अलग राज्यों से भी उनके कनेक्शंस निकले हैं। मैंने कहा ना, इसका उमर गौतम का कनेक्शन कहां तक गया? जाकिर नाइक तक गया। तो जाकिर नाइक किसका पाला हुआ था? उसको कौन महिमा मंडित करता था? अरे भाई, धर्मांतरण है क्या भला? क्यों एक ही समुदाय के लोग क्यों धर्मांतरण करा रहे हैं? मैंने तो नहीं देखा किसी हिंदू भाई को अपने कि वो धर्मांतरण कराता मुझे दिखाई दिया हो कहीं पर। ये काम क्यों कर रहे हैं आप, और किसके इशारे पर कर रहे हैं? उन पार्टियों को भी जवाब देना होगा, उन राजनीतिक दलों को भी जवाब देना होगा जो इनके समर्थन में खड़ी होती हैं, जिनके संरक्षण में इन लोगों ने ये सब काम किए। अच्छा, न सिर्फ विदेशी फंडिंग हो रही है, बल्कि और भी तरीके अपनाए जा रहे हैं। इससे हम ये समझे कि न सिर्फ देश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, बल्कि देश को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए, ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने देश का बंटवारा किया था। आज ये नए बंटवारे की साजिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। ऐसे लोगों को कुचल देने का काम हम लोग करते हैं। जो देश की तरफ आंख उठाकर देखेगा, हम उसकी आंखें निकालने का काम करते हैं। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते भी मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी। आप खुद जानते हैं कि शरीयत में ये जायज ही नहीं है कि जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाया जाए। तो क्या ये मुसलमान ही नहीं है? कौन है ये लोग जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं जबरदस्ती? मैंने क्या कहा, इन्होंने अपने जिस बात का ये कहना चाहिए, ये खुदाई फौज है। मतलब इन्होंने अपने आप को अल्लाह मियां का ठेकेदार बना रखा है। उन्होंने कहा था कि आप मोहब्बत, भाईचारा, अखलाक से दीन फैलाइए, आप लोगों को जीतने का काम करिए, लोगों के दिलों पर राज करिए। क्या प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में यहाँ पर 100 करोड़ हिंदू सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? इमाम हुसैन का सम्मान होता है हमारे देश में? नहीं होता है। इसलिए होता है कि मानवता के लिए बलिदान दिया था उन्होंने, और ये यहाँ मुसलमान बनाने निकल पड़े। इनको किसने ठेका दिया है कि सब करने का? अरे भाई, आप अच्छे काम करिए ना, मूल से क्यों आप भटक रहे हैं? आप एक सूरज शक्ल बनाकर और लोगों को गुमराह करके, उनका ब्रेन वॉश करके, और उनको क्यों आप मुसलमान बनाने के लिए दौड़ रहे हैं इधर से उधर? आखिर आपको किसने राय दी? कौन सी शरीयत में आपने पढ़ा है कि जाइए इनको मुसलमान बना दीजिए? ये आप साजिशन काम कर रहे हैं। आप हमारे देश के तमाम हिंदू भाइयों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें आप बताते हैं, और उसके बाद आप आड़ लेते हैं कि संविधान में इसकी छूट है। तो संविधान में इसकी छूट का मतलब है कि आप कोई गलत काम कर लेंगे छूट के तहत, उसकी आड़ में हम आपको जेल में डाल देंगे। आपको पता नहीं है, हम संविधान जरूरत के तहत बदला भी जाता है, संविधान में परिवर्तन भी लाए जाते हैं। ये हमारी सदन में यही होता है कि जब जैसी जरूरत होती है उसके तहत कानून बनाए जाते हैं। आज जरूरत है देश को हमारे कि इन शक्तियों को हमें तोड़ना है, इन शक्तियों को हमें पकड़ के जेल में डालना है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। ये साफ दिख रहा है। ये शरीयत का कानून नहीं है, यहां पर शरिया कानून नहीं लागू होगा। ISIS से जुड़े हुए लोग यहां काम नहीं कर पाएंगे, ये तालिबानी सोच के लोग यहां काम नहीं कर पाएंगे। यहां पर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम होता है। कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन इसकी भी छूट किसी को दी नहीं जाएगी कि कोई ये सोच ले कि हम यहां पर इस तरह से काम कर लेंगे तो अब नहीं चलने वाला। आपने देखा है जो इनका अंजाम हुआ है और इनके आकाओं का भी वही अंजाम होगा। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि एक लंबे समय से इस तरह के धर्मांतरण के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन उजागर नहीं हुए थे, और अब एकदम से उजागर हुए हैं। लगातार तहकीकात हो रही है, और जो तहकीकात आगे बढ़ रही है तो मामले सामने आते जा रहे हैं। क्या हिंदू और मुसलमान दोनों को बदनाम करने की साजिश रची गई, दोनों को मोहरा बनाने की कोशिश की गई? देखिए, ये जो लोग हैं ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये देश संस्कारी देश है। यहाँ हम भाईचारे से रहते चले आ रहे हैं, और उसका परिणाम जो पिछली पार्टियां थी उन्होंने देश तोड़कर अपना रोटी साधी, अपना निशाना साधा, अपने निजी स्वार्थों के चलते देश तोड़ा। अब अगर उनके दिमाग में ये बातें चल रही हैं तो वो ये साफ समझ लें कि यहाँ पर अब इस तरह की कोई चीज़ चल नहीं पाएगी हमारे देश में, क्योंकि ये देश अपने आप में सांस्कृतिक धरोहर से सजा हुआ है। हमारी संस्कृति है, अगर उससे कोई खिलवाड़ करेगा या कोई धर्मांतरण जैसा कृत करने का प्रयास करेगा, हम उसको जेल में डालने का काम करेंगे। आप जैसे हैं अच्छे से रहिए, लेकिन जो शक्तियां देश की विरोधी शक्तियों के साथ में यहाँ पर काम कर रही हैं,
हम उनका खुलासा भी करेंगे। हमारी एजेंसियां लगातार उनका खुलासा कर रही हैं और इनके तार कहां से जुड़े हैं ये सबको पता चल रहा है और धीरे धीरे ये सब चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि हम ये रुकने वाले नहीं हैं, इसको रोकना है हमको। ये ठीक है, तो सुन रहे थे